सभी को नमस्ते। आज मैं कैबिनेट मिशन जो 15 मार्च 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को जल्दी स्वतंत्रता देने के उद्देश्य से भारत भेजा था, मैं उस पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि ये 24 मार्च से जून 1946 तक इसने भारत के सभी नेताओं से वार्ता की, कैबिनेट मिशन ने। और सबसे प्रमुख बात ये रही कि इसने काफ़ी अच्छे सुझाव देश के सामने रखे, देश के नेताओं के सामने रखे। अंतरिम सरकार पर चर्चा की, संविधान सभा पर चर्चा की। अंतरिम सरकार के बारे में कहा था कि एक केंद्र में एक अंतरिम सरकार स्थापित की जाएगी जिसे भारत के प्रमुख दलों का सहयोग प्राप्त होगा, और इसमें 14 सदस्य होंगे अंतरिम सरकार में, अंतरिम गवर्नमेंट में, जिसमें 6 कांग्रेसी, 5 मुस्लिम लीग से, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख और 1 फारसी होगा। और जो सबसे प्रमुख बात ये थी कैबिनेट मिशन की जो कहनी चाहिए, इसने भारत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। ये कैबिनेट मिशन इस बात के लिए आज भी प्रशंसा का पात्र है, कैबिनेट मिशन, कि उसने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारत की एकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। जो योजना पेश की थी जिन्ना और नेहरू अपने निजी विचार की, राष्ट्र विचारों का नेतृत्व न करते हुए और योजना को खटाई में डाल दिया, वरना कैबिनेट योजना के काफ़ी गुण थे। सबसे प्रमुख मांग ये थी, सबसे प्रमुख बात जो कैबिनेट मिशन में जो प्रशंसा के लायक ये थी कि भारत की एकता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया और पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन योजना में। इस योजना में संविधान सभा लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की समिति का गठन किया गया ताकि वो लोग अपनी जो अलग अलग संप्रदायों के लोग थे उनके प्रतिनिधि जो है, प्रतिनिधित्व की समिति, एक ऐसी समिति बनाई जाए इसमें उनके प्रतिनिधि हों, उनके जो हितों की रक्षा कर सकें। और सबसे इनसे भी आगे बढ़कर देशी रियासतों की जनता जो अधिकारों से वंचित थी, देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता दी गई। आज भी मैं बात आपसे खास रूप से विशेष रूप से साझा करना चाहता हूँ, जो हिस्सा सीधा प्रत्यक्ष जो अंग्रेजी शासन के अधीन था, वहाँ की जनता के जो नागरिक अधिकार थे, जनता के जो अधिकार थे, वो देशी रियासतों से कुछ ज़्यादा थे, कम नहीं थे। यानी देशी रियासतों की जनता की जो अधिकारों की मामूली स्थिति थी वो अंग्रेज़ों की जो शासित क्षेत्र जो प्रत्यक्ष था उससे भी दयनीय थी। तो इन्होंने देशी रियासतों की जनता के अधिकारों को मान्यता दी और भारत को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तो देने की बात भी की, उनकी समिति का गठन करने की अनुशंसा की। अंतरिम सरकार का एक अच्छा प्रारूप पेश किया कि 14 सदस्य होंगे, 6 कांग्रेसी होंगे, 5 मुस्लिम लीग से, 1 ईसाई, 1 सिख और 1 फारसी, और संविधान सभा को लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। तो आज भी मैं आशा करता हूँ कि जो भारत किसी की भी गलती से सही, नासमझी से सही, जो विभाजित हो गया था और काफ़ी नुकसान झेला, हम आशा करते हैं कि कम से कम बांग्लादेश जो हमारी विचारधारा, हमारी सांस्कृतिक रूप से हमसे कई बातों में एक रूपता रखता है, अलगाव भी नहीं रखता, जल्दी से जल्दी और भारत का, अपने पुराने भारत का हिस्सा बनेगा, एक नया राज्य बनेगा। और बांग्लादेश के युवा और विश्वविद्यालय छात्रों से मैं आह्वान भी करता हूँ कि वो सीमा को हटाते हुए बीच की जो बाउंड्री, एक जो बीच में अनावश्यक रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्काबांध जैसी योजनाओं की वजह से दिक्कत खड़ी हो रही बिना मतलब में, वो अपना विलय बांग्लादेश स्वेच्छा से और भारत में जल्दी से जल्दी करे ताकि एक सशक्त राष्ट्र बने भारत। और बांग्लादेश में जो बैठे हैं हमारे भाई, ढाका में हमारा जाना ढाका और उनका यहाँ हमारे कलकत्ता दिल्ली आना आज परेशानी का सबब बना हुआ है, जल्दी से जल्दी उनको अवसर मिले तरक्की का, खुशहाली का। धन्यवाद।